अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 क्रोमोसोम एंड डीएनए का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम और टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम को डिस्कस किया। आज वाले लेक्चर के अंदर हम इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन और इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पढ़ते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन के ऊपर कि ये किस केमिकल कॉम्पोजिशन के ऊपर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले क्रोमोसोम के अंदर 40% जो है वो होता है डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर 40% होता है डीएनए, 60% होती है हिस्टोन प्रोटीन या प्रोटीन, और ट्रेस अमाउंट यानी वेरी करती है अमाउंट आरएनए की। यानी आरएनए की अमाउंट जो है वो चेंज होती रहती है। आरएनए की अमाउंट जो है वो ट्रेस है यानी बहुत थोड़ी है। यानी इसकी अंदाजा आप ऐसे लगा लें कि अगर आप फ्रूट को कट करें तो अगर आप फ्रूट को कट करें तो नाइफ के ऊपर थोड़े थोड़े से पार्टिकल जो है फ्रूट के वो लग जाते हैं। इसी तरह जो है क्रोमोसोम के अंदर आरएनए की तादाद इसी तरह की होती है कि आरएनए आरएनए जब गुजरता है इसके अंदर से तो उसके कुछ पार्टिकल क्रोमोसोम के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं। ये तीन कॉम्पोजिशन है केमिकल कॉम्पोजिशन जिसके ऊपर क्रोमोसोम जो है वो कंटेन है। उसके बाद क्रोमोसोम की एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि ह्यूमंस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड यानी 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 न्यूक्लियोटाइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये एमसीक्यू आता है। दूसरे नंबर अब हम पढ़ेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन के बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता कैसे है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर अगर हम डीएनए को जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए डीपली देखें तो हमें ये पता लगता है कि डीएनए जो है वो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर है, यानी दानों जैसा स्ट्रक्चर है, मोतियों जैसा स्ट्रक्चर है। अब दूसरे नंबर पे हम इसमें डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन को। असल में न्यूक्लियोसोम जो है वो कॉम्बिनेशन है प्रोटीन प्लस डीएनए का। द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं और साथ में ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। डीएनए डुप्लेक्स कॉइल्ड ओवर 8 हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए का जो डुप्लेक्स है वो कॉइल किया जाता है 8 हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर और वो फॉर्म करता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। डीएनए डुप्लेक्स coiled around 8 histone proteins forming a structure is called nucleosome। ये important definition है। ये difference भी आता है what is difference between chromosome and nucleosome। क्रोमोसोम जो है वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया, आज हम न्यूक्लियोसोम को भी डिस्कस कर लिया। अब असल में देखते हैं कि ये जो डीएनए डुप्लेक्स है ये कॉइल किया गया है 8 हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द। असल में ये बात क्या है, अब डायग्राम में हमें सारी समझ लग जाएगी। ये हमारे पास है एक सादा सा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का हम क्रोमोसोम के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर कॉइल स्ट्रक्चर बहुत सारा होता है। अब अगर हम इसको डीपली देखें तो हमने इतना सा पीस कट किया तो हमें एक कॉइल स्ट्रक्चर जो है मिला जिसको हम सुपर कॉइलिंग कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर। अब इस सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर में भी अगर हम थोड़ा सा काटें, इसको डीपली स्टडी करें तो हमें ये पता लगता है कि ये सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है वो पैदा होते हैं। अब इन्हें ये हमारे पास इसी स्ट्रक्चर को हम इस डीपली स्टडी करें तो हमें ये मिलता है जिसको हम कहते हैं कॉइल विद सुपर कॉइल। कॉइल्स हैं, सुपर कॉइल के भी ऊपर जो है वो कॉइल्स पाई जाती हैं जो कि इस शेप की होती हैं। अगर हम इसको भी स्टडी करें तो इसके अंदर हमें मिलते हैं डीएनए वगैरह, क्रोमाटीन वगैरह और साथ में न्यूक्लियोसोम वगैरह। अब ये कैसे इसके अंदर कन्वर्ट होगा, हमें ये कैसे पता लगेगा। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर है डीएनए का। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये जो आपको 8 हिस्टोन प्रोटीन की तादाद 8 ही होती है। ये 8 से ज्यादा ना कम नहीं होती बल्कि 8 ही होती है। ये है हिस्टोन प्रोटीन जिसको पे डीएनए, ये ब्लैक लाइन जो है ये डीएनए की है और ये जो ब्लू कलर के जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर है ये है जी हिस्टोन प्रोटीन्स। अब ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप किया गया है, यानी उसके इर्द गिर्द जो है वो क्वाइट स्ट्रक्चर बना रहा है। उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। अब इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम, जो कि कम्बिनेशन है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का। अब ये मैंने बता दिया आपको, ब्लू वाले जो स्ट्रक्चर है गोल गोल से, इसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमाटिन। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमाटिन। अब असल में देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन है क्या। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर दो होते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज बनाने वाले दो एमाइनो एसिड होते हैं जिसका नाम होता है एर्गिनीन एंड लाइसिन। एर्गिनीन एंड लाइसिन दो एमाइनो एसिड है जो कि इसको पॉजिटिवली चार्ज बनाते हैं। तीसरे नंबर पे जो है इसका पॉइंट है
तीसरा कि ये कंसिस्ट होता है 8 ग्रुप ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन के 8 ग्रुप के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन, यानी 8 है, 8 के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन जो है वो मुश्तमिल होता है। उसके बाद ये अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज डीएनए को। जब ये अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज डीएनए को, तो दोनों तरफ से अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से डीएनए जो है इसके ऊपर लिपटना शुरू हो जाता है, यानी कॉइल स्ट्रक्चर जो है वो बनाना शुरू हो जाता है। ये था हिस्टोन प्रोटीन। अब हम डिस्कस करते हैं क्रोमाटिन को, कि ये क्रोमाटिन की क्या बात की गई है। क्रोमाटिन की बुक के अंदर दो डिफरेंट किस्में जो है वो बयान की गई हैं। सबसे पहले यू क्रोमाटिन एंड हेट्रोक्रोमाटिन। यू क्रोमाटिन के अंदर 2 पॉइंट पढ़ेंगे, हेट्रोक्रोमाटिन के अंदर वही 2 पॉइंट उल्ट कर देंगे। यू क्रोमाटिन की में हमने ये भी याद रखना है कि ये लेस कंडेंस होता है, नेवर एक्सप्रेस, कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता। और इसे उल्ट जो हेट्रोक्रोमाटिन है वो मोर कंडेंस होता है और साथ में कैन बी एक्सप्रेस जो है वो हो सकता है। ये है आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्रोमोसोम एंड डीएनए के अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम को डिस्कस किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की बड़ी अच्छी तरीके से समझ लग गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।